नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फ्लोरा ब्लॉग में। आज बच्चों के स्कूल गई हुई थी, कैम्ब्रिज स्कूल, जहां मेरे तीनों बेटे पढ़ते हैं। तो वहां साइंस एग्जीबिशन था। तो बच्चों ने बहुत ही अच्छी जो है सोच के तहत, अपने सोच के तहत साइंस एग्जीबिशन था वैसे वो। तो साइंस एग्जीबिशन में क्या कुछ बेहतर हो सकता है, उस हिसाब से बच्चों ने एक से बढ़कर एक मॉडल बनाए हुए थे और बहुत ही शानदार रहा ये। हर बच्चे का अलग अलग सोच, अलग अलग तरीके से, इस तरह से बहुत ही सुंदर था। तो बगैर स्किप किए हुए पूरी वीडियो देखिए। एक एक बच्चे की जो है सोच या वो कितना बेहतर कर सकते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर था और देख कर के भी आपको पता चलेगा कि इतने 6 से 10 तक के बच्चे इतना अच्छा कर सकते हैं। ये क्लास 9 के सर हैं। सर बताइए, आप ही बताइए सर, बच्चों का क्या ये इसके बारे में तो बच्चा बताएगा, क्योंकि बच्चा ही इसको बनाया है। तो ये बताओ, ये इस ग्रुप का लीडर है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम मैम अंकित कुमार है और मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ। चलिए ये मॉडल से हम वुमेन एम्पावरमेंट को दर्शाना चाहते हैं जी, कि माताओं की शक्ति को दर्शाना चाहते हैं। क्योंकि आजकल के बच्चे हैं जो अपनी माताओं पिता को रिस्पेक्ट नहीं करते और उन्हें नीचा दिखाते हैं। जी। बहुत बच्चे सोचते हैं कि हम उनसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं तो हमें ज़्यादा कैपेबिलिटी है उनसे वर्क करने की। लेकिन हम ये 9 चार्ट से 9 स्टेज को शो किए हैं 9th मंथ प्रेगनेंसी को, जिसमें हम ये दर्शा रहे हैं कि बच्चा कैसे मदर्स के बॉडी में डेवलप करता है। यह स्टेज बहुत ही पेनफुल स्टेज होता है और इसमें यह होता है कि पहले स्टेज में हार्ट और फूड का डेवलपमेंट होता है, सेकेंड स्टेज में टिश्यूज और कैविटी का डेवलपमेंट होता है, थर्ड स्टेज में बोन्स का डेवलपमेंट होता है, फिफ्थ स्टेज में ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है बॉडी में, और 6th और 7th मंथ में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, जी न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मात्रा में लेता है। इस समय एक बच्चे का वजन है जो 10,000 गुना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, 300 ग्राम का बच्चा हो चुका होता है। और 7th और 8th मंथ में बच्चा का है जो सिर यूट्रस की तरफ घूमने लगता है, मेजॉरिटी में भी, बट इन माइनॉरिटी बहुत सारे बच्चे हैं जिसका पहले पैर आता है बाहर, लेकिन मेजॉरिटी है 90% का पहले सिर आता है। तो इस समय स्टेज में बच्चा का सिर है जो यूट्रस की तरफ घूम जाता है और एक लिक्विड रिलीज होता है 9th मंथ में। उस लिक्विड के कारण 9th मंथ में बच्चा है जो यूट्रस से बाहर निकलने के लिए वापस तैयार हो जाता है जी। और हम इससे वुमेन एम्पावरमेंट को शो कर रहे हैं कि बच्चों को अपनी माताओं का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उन्हें फैलो नहीं दिखाना चाहिए। वेरी गुड, क्लैप कीजिए। करना पड़ रहा है और ना ये जो प्रॉब्लम आता है ना, इससे महंगाई बढ़ जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट का है, तो महंगाई बढ़ गया तो कैसे लोग पैसा देंगे। तो अगर और फार्मिंग लैंड खराब हुआ है ना, तो गवर्नमेंट है ना हर साल 2,000-3,000 देता है गवर्नमेंट फार्मर्स को। और अगर 100 फार्मर्स को भी ये 2,000-3,000 देंगे तो 2 लाख रुपया लगता है, 3 लाख लगेगा। तो अगर हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर बना दें, ऐसा टेक्निक दे, तो ये 20,000 से 30,000 तक में हो जाएगा। तो ऐसे जो पैसा बचेगा हम लोग बिहार का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये फार्मिंग लैंड है, तो चारों ओर हम लोग अगर मेटल या सीमेंटेड पिलर बना दें और ऊपर में ये ड्यूटीफाइड प्लास्टिक दे दें, तो ये अगर बारिश हो रहा है तो देंगे और बारिश जितना पानी चाहिए उतना चला गया, ज़्यादा पानी जाएगा तो क्रॉप खराब हो जाएगा। इसे खोल देंगे और सारा पानी स्लाइड करके ये नहर में चल जाएगा और ये सारा पानी फिर सारे में सही होगा। किस क्लास से है? हम 9th क्लास से। हमने प्रोजेक्ट बनाया है, इसका नाम हमने रखा है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। ओके। इसका मेन मोटो क्या है, क्योंकि आज के समय में वी आर एडिक्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी। बिकॉज ऑफ दैट हमें क्या करना है, कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा चाहिए और उसमें कहते हैं 2 मेजर रोल प्ले करते हैं। एक है थर्मल पावर प्लांट और एक है न्यूक्लियर पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में वही सी रिवर पाउंड्स का वाटर लेकर के उसे स्टीम करके उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है कि वही स्टीमिंग वाटर को रिवर में छोड़ देते हैं, जिससे कारण फिशेज डेथ करते हैं। दूसरा है न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसमें न्यूक्लियर प्रोडक्ट लाइक यूरेनियम का यूज होता है। और उससे क्या होता है कि वो न्यूक्लियर रेडिएशन छोड़ता है जो कभी ना कभी तो कैंसर का कारण करता है। फॉर एग्जांपल नागासाकी इन जापान, तो जिसके कारण हम लोग का अर्थ फ्यूचर में डिस्ट्रॉय हो सकता है।
उसके लिए हमने अल्टरनेटिव लाया है, इसका नाम है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यूज़ किया सिंक्रोनस मोटर। बिकॉज ऑफ सिंक्रोनस मोटर 8 to 9 RPM से भी हम लोग एक 9 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर पा रहे हैं। लार्ज स्केल पे और भी कर पाएंगे, और जिसको हम लोग हल्का से मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं तो उससे वो 8 to 9 RPM दे रहा है। इससे हम लोग बैटरी चार्ज कर पा रहे हैं। इससे हम लोग आउटपुट निकाल सकते हैं, तो लाइट एनर्जी के फॉर्म में, साउंड एनर्जी के फॉर्म में। दैट्स ऑल। किस तरह से ये वर्क करेगा, जरा से दिखाइए उसको। वर्क करता है, लेकिन इसका लाइट सनलाइट के कारण दिख नहीं रहा है। अच्छा, सनलाइट के कारण नहीं दिख रहा है। ओके। जो कलेक्टिंग डक्ट इससे अटैच होता है, इसको यूरेटर कहते हैं। ये यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर का अटैचमेंट है। तो ये स्ट्रक्चर दिखाने के लिए हमने ऐसा किया। कलेक्टिंग डक्ट से प्योरीफाइड ब्लड होके यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होते रहते हैं। 7 का है। क्या बनाया आप लोगों ने? ओके, कैसे होता है ये? जो बड़े पार्टिकल्स हैं डस्ट के वो इस तरह जाते हैं, और सेकेंड स्टेज में उससे थोड़े छोटे सबसे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या किस क्लास का? क्या बनाया आप लोगों ने? बताइए इसके बारे में, कैसे वर्क करेगा? ये वाटर मॉडल है, जो हमारे वेस्टेज वाटर होते हैं वो हमारे घरों से निकलते हैं, और हमारे जो फैक्ट्री से वेस्टेज वाटर निकल रहा है, और ये जाके डायरेक्ट हमारे जाके रिवर में मिलते हैं। और यहाँ पे ये फ्रेश वाटर रहता है, हमको पोल्यूट कर देते हैं। और यही जाके पोल्यूटेड वाटर जाके हमारे सिटीज़ में जाते हैं और विलेज में जाते हैं, और विलेज के जो पीपल होते हैं वो भी इनको यूज़ कर देते हैं। और यूज़ करते हैं तो वो डिजीज़ का शिकार में आ जाते हैं, जैसे कि कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया। और ये सिटीज़ में जाते हैं तो सिटीज़ में तो ये प्यूरिफिकेशन हो जाता है, बट ये विलेज में प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हम लोग विलेज विलेजर जो होते हैं उनको बहुत सारे डिजीज़ का सामना करना पड़ता है। और इसका ट्रीटमेंट उनके पास होता नहीं है। अगर इसको टाइम पे इलाज नहीं किया जाता है तो वो आदमी डेथ भी करना पड़ेगा। बताइए। This is our road safety model. Okay. As we know that in most of the cases, accident occur on the road due to high speed of the vehicles. So here we made an apparatus so that the accident could be prevented by a method, that is the upliftment of breaker. We know that in NH, that is mainly present in most of the part of India, that NH contain speed detecting sensors that we have to use here. In a speed detecting sensor, as it senses high speed, that is over the limit, then it automatically uplifts the breaker. That's why the driver see the breaker and it slow down the breaker, because it couldn't pass on the breaker speed. That firstly saves the driver's life. This is because the driver is driving on the high speed, that is very risky, and this will maintain the driver's speed limit by this method. Second method is that in night, as we know that the zebra crossing, the people is crossing on zebra crossing. Sometimes driver were unable to see the people in the darkness. That's the reason accident occur on the road. Here we have used the LED sensors, LED lights, and it is connected to the sensors. As the people is standing here and trying to enter into the zebra crossing, this light blinks. That's so that driver, that the people is crossing, whether he is seeing or not. That makes the driver to slow down the car and save the life. And the whole purpose behind this project is to save the life of the people. सर, आपने कुछ गाइडलाइन दिए हैं बच्चों को? गाइडलाइन साइंस के टीचर का था, जी जी टीचर ने दिया था। जी। ऐसे बच्चा हमसे कुछ लिया था, यहाँ पे कोडिंग के थ्रू ये यहाँ पे सेंसिंग वर्क करेगा जी। तो यहाँ पे बच्चा जैसा कि आपको बताया है कि ये जो यहाँ पर ये है, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेकर जो है, इसके 500 मीटर पहले ही ये क्या बोलते हैं, स्पीड ब्रेकर सेंस करेगा। ड्राइवर यहाँ से ही अपना स्पीड को कंट्रोल करना शुरू करेगा, क्योंकि क्या होगा कि ओवर स्पीड में नहीं रहने की वजह से एक्सीडेंट भी रुकेगा, और यहाँ से जो पेडेस्ट्रियन होंगे उनका भी लाइफ बचेगा और ड्राइवर का भी। बहुत बढ़िया। किस क्लास का है बेटा? क्लास 8।
क्लास 8 का है। क्या बनाया आप लोगों ने? हम लोग ने पॉल्यूशन के बारे में बताया है जी। ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री का जो पानी है ना वो नदी में जाता है और नदी गंदा होता है और इस नदी का पानी जो जानवर पीते हैं उनका डेथ हो जाता है। ये है यहाँ गैरेज, मतलब यहाँ पे जितना कूड़ा कचरा है यहाँ डाला जाता है, लेकिन इसे क्लीन नहीं किया जाता, इससे पॉल्यूशन फैलता है और लोगों की डेथ हो सकता है इस पॉल्यूशन से। ये है गार्डन, यहाँ पे गार्डन को नहीं साफ किया जाता है, नहीं पानी दिया जाता है, इसके कारण सारे पेड़ पौधे मुरझाए हुए हैं। किस क्लास का है? किसका है बच्चे? 7th का है। क्या बनाया आप लोगों ने? सोलर सिस्टम। ओके, कैसे है, कैसे काम करेगा ये बताइए। ओके, क्या सोच के तहत आप लोगों ने ये बनाया है? क्या सोच करके? अच्छा, ओके। साइंस के तहत बनाया। ओके, साइंस मॉडल था तो साइंस के ही सोच से बना है ये। और यहाँ पे अच्छा, किस क्लास का है? क्लास 6 का। क्या बनाया है? कैनल बना है। और इसको बनाने के लिए किसी टीचर ने आपको हेल्प की है? कुछ नहीं, अपने खुद से बनाया है। कौन कौन बच्चे आपके साथ थे? मैं था, आदर्श है और एक और लड़का है। अच्छा, तो ये वर्क करेगा फुल? हाँ। चलिए, चलाने के लिए तो अभी बच्चे हैं तो हम नहीं बोल सकते हैं इसको, लेकिन बहुत अच्छा बनाया है आपने। क्या नाम है आपका? विराज। विराज, सिर्फ विराज? विराज सिंह। ओके। क्या बनाया बेटा आप लोगों ने? पोल्यूशन बनाया है। क्लास टीचर आपके कौन है? कहाँ पे हैं? चलिए बताइए, आप लोग ही बताइए इसके बारे में। इससे एयर पोल्यूशन होता है, इसमें केमिकल निकलता है वेस्ट, ये पॉन्ड में जाता है तालाब में, तो ये केमिकल पॉन्ड को पोल्यूटेड वाटर कर देता है, तो इसमें मछलियाँ सब मर जाती हैं। यही पानी सब जानवर पीते हैं तो वो भी मर जाते हैं। यही पानी फर्टिलाइजर के यूज होता है, तो हमारे ज़मीन खराब हो जाता है और हमारे फसल भी नहीं बड़ी होती है। थोड़ा सा आवाज तेज कीजिए, बोल के आवाज में बोलिए। नॉइज पोल्यूशन, इससे होता है कि हमारे मेडिकल कंसंट्रेशन टूट जाता है, हम रात को से बढ़िया से सो नहीं पाते हैं, तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। क्या बना है? अच्छा, ये अलग है। किस क्लास से है? 6 से है। वाटर फिल्टर काम कैसे करेगा ये? पानी डालिएगा वहाँ से फिल्टर करके पानी निकलेगा। अच्छा, वाटर को फिल्टर कर देता है। चला के दिखाएंगे एक बार? पानी नहीं, इसमें पानी डालना अभी नहीं है। पानी चाहिए था। वाटर साइकिल and this water pond can be connected completely with the heat of sunlight and form of water and water will be found and when the plant is heavy immediately the tiny droplets of water on the earth surface because if rainfall on the earth surface this process is known as the water cycle. बहुत सुंदर बनाया है। यहाँ किस क्लास से है बच्चे? क्लास का 10th क्लास का। क्या बनाया है आप लोगों ने? फीटस इन यूट्रो बनाया है। ओके, बताइए जी। ये है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें 3 मिलियन स्पर्म मेल से आता है, जिसमें कोई एक जो बहुत ज़्यादा मतलब कि मोटा हो, थोड़ा सा हेल्दी हो, वो वाला जाता है ओवरी में, जो जाता है उसके बाद फर्टाइल होने जाता है। फर्टाइल होता है तो उसमें जो सबसे पहले ओवल जो सबसे पहले फर्टाइल होकर निकल जाता है वो जाता है यूट्रस में, यहाँ पे आता है, यूट्रस में लाइनिंग में चिपक जाता है, अटैच हो जाता है। इसी वजह से इसको एम्ब्रॉय करते जब वो चिपकता है तो वो जाता है, फिर वो धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता है।
प्रेगनेंसी कम से 9 मंथ का होता है, जिसमें 3 स्टेज में बांटा हुआ। पहला स्टेज में तो ये होता है कि फर्स्ट स्टेज होता है फर्स्ट वीक से लेकर 18 वीक तक, सेकेंड स्टेज होता है 19 वीक से लेकर 27 वीक तक, थर्ड स्टेज होता है 29 वीक से लेकर 45 वीक तक। पहला स्टेज में ये होता है कि बच्चा ग्रोथ करता है और उसका हार्ट का फॉर्मेशन होता है, और अब उसका हार्ट का फॉर्मेशन नहीं होता कि बच्चे का हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है और वो लंग्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। और उसका जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है तो मतलब प्लेसेंटा से यानी कि नाभि से जुड़ा हुआ रहता है, इसी की वजह से वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों लेता है, उसी की वजह से यूरिन उसी से पास करता है। और इसी स्टेज पे बच्चा का मूवमेंट ये स्टार्ट करता है, हाथ पैर का मूवमेंट। जब थर्ड स्टेज आता है तो बच्चा ग्रोथ हो जाता है और ग्रोथ की वजह से ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है, जिसकी वजह से मदर का जो बेबी बेबी उसमें मदर को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, टेंशन होता है बहुत ज़्यादा, और बच्चा का जो लंग्स उस वक्त नहीं खोलता, उसका काम नहीं करता। जब तक बच्चा पेट से बाहर नहीं निकल जाता, यूट्रस से बाहर नहीं निकल जाता, तब तक ना उसका लंग्स काम करता है नहीं उसका आँख खुलता है। बच्चा उसका सारा बॉडी मूवमेंट होते रहता है पर उसका लंग्स और आँख काम नहीं करता। बच्चा बाहर निकल जाता है, उसका लंग्स भी काम करने के लिए स्टार्ट हो जाता है और उसका आँख। और जब ये हमारे पेरेंट्स के प्लेसेंटा में बेबीज होते हैं तो उनका जो पूरा काम होता है वो प्लेसेंटा के द्वारा होता है। जब वो हमारे फीटस में होते हैं तो उनका जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसी के द्वारा निकलता है और उन्हें जितना भी न्यूट्रिशन मिलता है उसी को द्वारा मिलता भी है। और जब वो रहते हैं उसके अंदर तो सारा वर्क उनका उन्हीं से होता है। इसी वजह से उनको एक इन्वायरमेंट बन गया है उस प्लेस पे और उनका कोई पार्ट वर्क नहीं कर रहा था। जब वो बाहर आते हैं तो उन्हें देखते हैं हम लोग डॉक्टर्स बच्चे को पीट के रुलाते हैं ताकि वो बाहर के इन्वायरमेंट में सर्वाइव के लिए वो अच्छे से बाहर पहली बार आए हैं तो वो हमारे ऑक्सीजन को इस द्वारा ले सके। पहले तो वो एक छोटे से पाइप के द्वारा लेते थे, तो अब यहाँ जब बच्चे 9 मंथ में फाइनली बाहर आते तो द मेन क्वेश्चन इज दैट कि बच्चे को उल्टा ही क्यों निकाला जाता है, क्योंकि अगर हम उन्हें पैर के द्वारा निकालेंगे तो उनका उस वक्त बॉडी पार्ट काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, तो उनका पैर टूट सकता है, किसी भी बॉडी पार्ट को कोई भी बॉडी पार्ट ब्रेक हो सकता है, इसलिए उन्हें सर के द्वारा निकाला जाता है। और अगर सपोज दैट कि किसी कोई बच्चा सर के द्वारा नहीं निकल रहा है तब क्या करेंगे, तब हम लोग उससे सर्जरी के द्वारा निकालते हैं। पैर के द्वारा निकालना इज वेरी रिस्की, उसमें बच्चा का डेथ हो सकता है, उसका चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे मैंने शो किया है कि जो वुमेन्स होते हैं उन्हें प्रेगनेंसी के टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जैसे कि उन्हें किस पोस्चर में सोना है, उन्हें सोने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है क्योंकि उनका पेट काफ़ी ज़्यादा बाहर होता है। तो बैक पेन तो ऐसे कॉमन चीज़ है लेकिन प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा होता है। हेयर फॉल वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया प्रेगनेंसी में क्योंकि हार्मोन्स की वजह से वो सारे इफेक्ट शो करते हैं। फिर पिंपल्स, रिंकल्स, फेस पे आ जाना, ये सब। फिर डॉक्टर्स उन्हें झुकने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि अगर वो झुकेंगे तो उनके पेट पे असर पड़ेगा जिनकी वजह से बच्चे पे भी असर पड़ सकता है। फिर मूड स्विंग्स एक बहुत ही कॉमन स्टेज है प्रेगनेंसी में जो कि हर एक वुमेन को होता है। उनका कोई मूड का फिक्स नहीं होता है, अगर वो अभी किसी बात के लिए खुश है तो कुछ टाइम में वो उसी बात के लिए सैड भी हो जाती है। फिर वो बेबी का मूवमेंट, उन्हें लात मारना, वो उनके लिए एक पेन होता है पर वो काफ़ी ज़्यादा ही खूबसूरत पेन होता है उनके लिए जो वो फील करती है। फिर सीढ़ी पे उन्हें चढ़ने से इसलिए मना किया जाता है क्योंकि अगर वो सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो उनके पेट में इफेक्ट हो सकता है। फिर पेट में उनके पेट में जब बच्चा होता है तो उन्हें ईचिंग होता है क्योंकि उनका पेट का साइज बड़ा होते जाता है और बच्चे जो होते हैं वो एक तरह से वो जब उस स्टेज में होते हैं तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड मटेरियल्स होता है, उसकी वजह से भी एक ईचिंग का प्रॉब्लम होता है। और वो ईचिंग का प्रॉब्लम ऐसे ही जब बेबी बाहर आ जाते हैं तो यही सॉल्व नहीं होता है, उन्हें एक मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा ही ठीक कर सकते हैं। आप उसके लिए कुछ क्रीम्स वगैरह यूज़ करके उसे ठीक कर सकते हैं, उस निशान को हटा सकते हैं। एंड उन्हें वोमेटिंग होता है किसी भी चीज़ को, मतलब अगर उन्हें पहले आइसक्रीम पसंद था तो ये ज़रूरी नहीं कि प्रेगनेंसी में आइसक्रीम पसंद है, उस वक्त उन्हें उस चीज़ के स्मेल से भी वोमेटिंग फील हो सकता है, उन्हें छोटी छोटी चीज़ से अजीब फील हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बेटी मेरी डॉक्टर बन ही जाएगी। सारी चीज होते हैं और इसमें भी वही चीज होते हैं, लेकिन एक चीज इसमें कमी होता है और वो कमी क्या होता है? वो कमी होता है यूरिमिक वेस्ट। हमको नहीं पता था सीरियसली, हमको पहचाने यूरिमिक वेस्ट। हम विपिन सिंह की बेटी। अच्छा। पाइप के थ्रू ले आएंगे। अब ये प्योर ब्लड है,
बिल्कुल बड़ी में जाने से पहले फिर से चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा कि सही प्रेशर में है, प्रेशर मेंटेन करिए। तुम सोच रहे हो इसका क्या जरूरत है, ये तो जरूर क्वेश्चन है, इसका क्या जरूरत है हम बताते हैं। और मैकेनिकल पार्ट सब चीज मेंटेन होगा, कितना प्रेशर होगा, कितना फ्लो ब्लड आना है, कितना पर लीटर फिल्ट्रेशन होगा। हाँ, बारे में थोड़ा जोर से बोलो। Suppose this is dam, then water falls with high speed or high level, then into the turbine, and turbine starts moving. When turbines move, it will produce heat and energy, then electricity that reach to our homes. किस क्लास का है ये? 6 का है, बहुत बढ़िया। ये किस क्लास का है बच्चे? 9th का है। क्या बनाया आप लोगों ने? ओके, बताइए। जो फैक्ट्री जो हार्मफुल टॉक्सिक केमिकल्स निकलते हैं, हाँ। जो एटमॉस्फेयर में मिक्स होते हैं, जो व्हीकल से जो पोल्यूशन निकलता है, एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण एसिड रेन का फॉर्मेशन, और एसिड रेन का जो के कारण जो हम लोग उपजाऊ ज़मीन है जो बंजर हो चुका है, और जो हरे भरे पेड़ पौधे हैं वो सूख चुके हैं। और जो फैक्ट्री से पोल्यूशन निकलता है, जो वाटर पॉल्यूशन में जाकर लास्ट में मिक्स होते हैं, घरों से जो निकलते पोल्यूशन वो जाके मिक्स होते हैं, उसके कारण वाटर पोल्यूशन का कॉज होता है। उसके अंदर जो वाटर बॉडीज के अंदर रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स जो कि उन लोग के लिए हार्मफुल है पोल्यूशन, और जो इसको इस्तेमाल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक डॉग, कैट, उन लोग के लिए भी हार्मफुल है क्योंकि इसमें टॉक्सिक केमिकल्स मिले हुए हैं। और हम लोग के एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है डिप्लीट हो चुका है पोल्यूशन के कारण, जो कि हम लोग के द्वारा किया जाता है। और एग्जाम्पल के तौर पे जो कि ताजमहल जो पीला पड़ चुका है ट्रेंड के कारण। अरे क्या है कर रहे हैं यार, दीदी प्लीज। किस क्लास से है? क्लास 8 से। क्या बनाया आप लोगों ने? लाइफस्टाइल ऑफ रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया। क्या आपने इसमें क्या समझाने की कोशिश किए हैं? ओके, बताइए जरा सा हमें भी। इन दिस एरिया जो रहता है, इसमें जो लोग रहते हैं वो एग्रीकल्चर करते हैं, बहुत मेहनती लोग रहते हैं, मेहनत करके अपना घर बसाते हैं, घर बसाते हैं। इसमें जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, और यहाँ पे बहुत हम लोग को फैसिलिटी देखने को मिलता है, हॉस्पिटल आपको भी तो पढ़ने के लिए स्कूल, फैक्ट्री सब चीज़ रहता है यहाँ पे। बट यहाँ जो रहता है इतना अवेलेबल नहीं हो पाता है हम लोग के लिए, गाँव एरिया में उतना हम लोग को फैसिलिटी नहीं मिल पाती है आसानी से, इसलिए लोग यहाँ से होकर इधर जाते हैं आराम से अपना लाइफ को इजली वे में रहने के लिए। और यहाँ पे जो डेवलपमेंट रहता है वो बहुत कम रहता है, बट यहाँ का बेनिफिट है जो यहाँ पे स्वस्थ हवा में हम लोग को मिलता है, और हम लोग को स्ट्रेस ज़्यादा नहीं रहता है, बट इसमें जो रहता है हम लोग को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। और ये जो एरिया रहता है उसमें बहुत ज़्यादा क्लीन रहता है, और इसमें जो हाउसेस रहता है बहुत In rural area, the peoples are mostly dependent on agriculture facility like animal husbandry, agriculture, cultivation, etc. In this, the rural peoples are mostly income with agriculture purpose, and in urban area, the people are dependent on the non-agriculture facility like trade, commerce, and service. Here, the population is mostly dangerous because the vehicles and many things run, and the dangerous gases released from this. So hospital and healthcare, many facilities are available here. But the rural area there is no any hospital, and private hospital are available. But nowadays schools, private school and public school, both are available here. Thank you. We are from class 7 and we made a model which show the urban area and rural area. We saw that in urban area this is very developed, and in comparison to the rural area, the rural area is not developed as urban area. In urban area there are many types of factories, and that's make the lifespan very easy. The people of urban area don't work hard as the comparison to the rural area. The people who
are live in rural area, they have to work hard because they have to do agriculture. They have to do many things for their lifespan, and they have not got many type of jobs. So mostly people goes to urban area for their works, but the urban area is very polluted in comparison to the rural area. In rural area, there is not any type of pollutions. The both are dependent on each other, because in rural area the agriculture is done, so the food which are made in the rural area, the urban area people eat those food, and the rural area is also used to urban area. So they अच्छा बताइए किस क्लास का है ये? क्लास 7 का क्लास 7 का है। क्या बनाया आप लोगों ने? ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा बताइए इसके बारे में कुछ। बताइए बताइए, इन लोगों को नहीं बताइए, मुझे बताइए। मैम हम लोग सुन लेंगे। The main cause of global warming is greenhouse effects and pollution. The river, देख सकते हैं आप, बहुत सारे रिवर भी पॉल्यूटेड है, और जो फैक्ट्री से पॉल्यूशन निकल रहा है उसके कारण बहुत सारे डिजीजेज होते हैं, जैसे कि मतलब बूढ़े व्यक्ति हैं उनको अस्थमा हो सकता है, और पानी है, ये जो पानी जहाँ पे जम जाएगा तो वहाँ मलेरिया का ही काउज कर सकता है, इससे मलेरिया हो सकता है। क्या हुआ? आप देख सकते हैं जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ये हाउस है आपका, छोड़ दिए उसको। और हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, और हम लोग को रिड्यूस वेस्टेज करना चाहिए, और पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। ये किस क्लास का है? क्लास 7 का। क्या बनाया आप लोगों ने? चंद्रयान बनाया है। ओके। एक मिनट को रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ, अब स्टार्ट हुआ। आप लोगों का क्या बना है ये? मॉडल ऑफ चंद्रयान 3, ये एक स्टेबल मॉडल है, वर्किंग वाला मॉडल है, और ये 14 जुलाई को 2:35 में विक्रम के द्वारा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था मून के लिए। ये साउथ मून पे भेजा गया साउथ पोल में, 23 जुलाई को लैंड हुआ था ये प्रज्ञान, जो कि पानी में लेके गए हैं। behind your table. किस क्लास से है? क्लास 6 से। सब 6 क्लास के हैं। ये क्या बनाया आपने? आपको बोला था यार, हम कुछ ले रहे हैं। The third lunar mission of India and the second tempting mission of the India which gets success and land on the moon. It is very proud moment when it is launched on the moon. It is on 14th July 2023. It launched on the moon. It is going to search some water can be exist or not here. The human heart, the humans can be exist or not here. It is get off from Satish Bhavan to Sri Hari Kota. Thank you. क्लास 6 से है। क्या बनाया? ओके बताइए। क्या हुआ? चलेगी सर, मना मतलब किसको चलाने से मना किया? वेरी गुड।
उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।